ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साई बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी साईं भक्तों का अपने दिल से, अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबका प्यार और आपका सहयोग मुझे मिल रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में भी आपका सहयोग मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा। और बाबा ने मेरे जीवन में, जैसे मैंने बताया, कि बहुत सारी लीलाएं की हैं। और उसी तरह मतलब वही लीलाएं, मैं जो लीलाएं मेरे साथ की हैं उन सब लीलाओं का वीडियोस मैं हर गुरुवार को आपके लिए लेकर आऊंगी। और उसके वैसे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाबा के साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की कुछ ऐसी लीलाएं जो बाबा ने अपने भक्तों के साथ की थी शिरडी में, जब वो सदेह थे। और वैसे मैं कोशिश करूंगी कि साईं सच्चरित ग्रंथ जो है इसका, कि उसका हर अध्याय में आप सबके लिए लेकर आऊं। यदि आपको यह ग्रंथ अच्छा सुनने की इच्छा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सुनना चाहते हैं। और अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं इसका लॉन्ग वीडियोस लेकर आऊंगी, सारे पूरे अध्याय का एक वीडियो। लेकिन अगर वरना मैं आज तो मैं इसका इस ग्रंथ में से बाबा की एक लीला आपको सुनाऊंगी। ठीक है, और देरी ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और बाबा की लीलाएं आपको सुनाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह ग्रंथ श्री हेमांत पंत जी ने रचा था। और बाब उन्होंने रचा था, लेकिन बाबा ने स्वयं उनके अंतःकरण में प्रकट होकर यह ग्रंथ बाबा ने स्वयं रचा है, हेमांत पंत जी के द्वारा। माध्यम हेमांत पंत जी को बनाया है, लेकिन इस ग्रंथ में लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक बात ये बाबा ने स्वयं कही है और स्वयं लिखवाई है। तो ये सोचे कि एक एक ग्रंथ मतलब एक एक शब्द बाबा का कहा हुआ है। और बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि यह ग्रंथ जो है वो कई तरह की जो समस्याएं जो होती हैं लोगों को, उसका समाधान इस ग्रंथ में मिलता है। और कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस ग्रंथ में मिलते हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ इस ग्रंथ में आप ढूंढना चाहेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको कोई ना कोई आपके प्रश्न का उत्तर, आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने ऐसा अनुभव किया है, मेरे साथ खुद ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। और हो सकता है कि आज जो मैं पढ़ के सुनाऊं आपको जो लीला, कई भक्तों के प्रश्नों के उत्तर उसमें हों, कि कई भक्तों की समस्या का समाधान उसमें हो। तो प्लीज आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हो सकता है कि इस लीला के माध्यम से बाबा आपको आपकी प्रश्न का उत्तर दे रहे हों। ठीक है, ज्यादा देरी न करते हुए अब मैं इस ग्रंथ को पढ़ती हूँ। आज मैं देखती हूँ क्या बाबा कहना चाह रहे हैं। आज मैं कुछ भी आपको इसमें से पढ़ के सुनाऊंगी कि क्या बाबा ने कहा है। और वरना मैं पूरे जो ग्रंथ को मैं आराम से आपको पूरा सुनाऊंगी ऐसा। आज देखिए बाबा क्या कहना चाहते हैं, वही उत्तर आएगा इसमें, उसी वही आपके प्रश्न का उत्तर जो भी आज बाबा देना चाह रहे होंगे अपने जिस भी भक्त को। तो उसके लिए है ये। चलिए, आज की लीला है अध्याय 34 की। ठीक है, आज मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ सोचा हो कि मैं कौन सा पढ़ूंगी। मैं आप ही के सामने ये ग्रंथ मैंने खोला है और आप ही के सामने मैं इस ग्रंथ का कोई भी चैप्टर पढ़ के उसकी एक लीला आपको सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान इसमें अवश्य मिलेगा। ठीक है, ये अध्याय 34 की लीला है। ये इस लीला का नाम है उदी की महिमा, भाग 2। तो जैसे आप सबको पता होगा, बाबा की उदी के चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार ऐसे होते हैं। और वो तब भी होते थे जब बाबा थे शिरडी में, जो आज भी होते हैं जब बाबा हमारे बीच में आज, मतलब बाबा का जब सहदेह थे तब भी होती थी वो लीलाएं, और आज भी होती है। उदी के चमत्कार आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि इस अध्याय में उदी की महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें उनका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। थोड़ा तो देखिए क्या लिखा है। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले में मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग
तपेदिक से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी कराई। फिर भी बालक को कोई लाभ न हुआ। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्र संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा के चरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की कि प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर भी आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने सांत्वना देकर कहा, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा बाबा ने, ये आपसे भी बाबा कह रहे हैं, ठीक है। जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता न करो, यह उंगली लेकर उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं है, यह तो द्वारिकावती है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठलाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदीक के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बंबई से मैं उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बंबई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण दिखाई न देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित ना करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन में एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति तक पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में उनकी पदोन्नति का पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। आपने देखा कितनी प्यारी बाबा की लीला है। बाबा ने क्या कहा है इसमें? बाबा ने कहा है कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी में चढ़ता है, जो ये द्वारिकावती है, इसमें इसकी सीढ़ी जो चढ़ेगा उसकी सारे दुख द्वारिका माई अपने ऊपर ले लेगी। तो आप विश्वास करके इन बाबा की बातों पर विश्वास रखिएगा। और जो भी शिरडी गए हैं, प्लीज मैं उनसे यही कहूंगी कि जब भी आप शिरडी जाते हैं तो द्वारिका माई में आप थोड़ी देर ध्यान में जरूर बैठिए। बाबा वहाँ पे अपने प्रत्यक्ष अनुभव अपने भक्तों को देते हैं, और ये तो बहुत सारे भक्तों ने अनुभव किए हैं, मैंने स्वयं अनुभव किए हैं ये। और मैं आपसे यही कहूंगी कि जब भी आपको मौका मिले शिरडी जाने का, तो बाबा की उस द्वारिका माई में आप जरूर बैठ के आइए, क्योंकि बाबा ने कहा है जो भक्त इस द्वारिका माई की गोद में बैठेगा उसके सारे दुख दूर कर देगी द्वारिका माई। तो आप बाबा की बातों पर विश्वास करके इस बात पे ध्यान रखिएगा, और ज़रूर आप
बाबा की द्वारिका माई में आज जरूर थोड़ी देर विश्राम, थोड़ी देर बैठिएगा, देखिएगा आपको कितना सुकून मिलता है। और जहाँ तक है उदी का सवाल, उदी का तो आपको पता ही है, उदी के चमत्कार तो हम हमेशा देखते हैं। और आप उदी पर विश्वास कीजिए, जब भी आपको कोई परेशानी हो उदी उदी जरूर ग्रहण कीजिए। आप कभी भी घर से निकलते हैं तो उदी अपने माथे पर उदी का टीका लगाकर ही निकलिए, और बाबा को ये बोल के निकलिए कि बाबा मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। देखिएगा कि बाबा हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज की लीला यहीं पर समाप्त करते हुए मैं अगली लीला लेकर पुनः उपस्थित होंगी आपके लिए। और इसी के साथ सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें और आगे बढ़ते रहें अच्छे कर्म करते हुए। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।